हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें हम आज कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हमने ऑलरेडी कवर किए थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास काफ़ी सारे सब क्वेश्चन हैं। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो जिसके बेसिस पे आप बाकी के प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ पर लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो हमारा मेन क्वेश्चन तो बस इतना ही लिखा हुआ है कि इवेल्युएट। अब इवेल्युएट में क्या करना है, आज हम सीखेंगे इसमें नई प्रॉपर्टी। न्यू प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, जो भी अपर लिमिट रहेगी उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ तो dx तो रहेगा ही, तो ये क्या होगा dx, है ना। तो कोई भी अगर फंक्शन है 0 टू ए तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, जो भी अपर लिमिट रहेगी a माइनस एक्स के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी का हमने कैसे यूज करना है। तो लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ पर गिवन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट द फॉलोइंग में 0 टू ए, यहाँ पे हमको गिवन है 0 टू ए 1 अपॉन, फिर लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो ऐसे केस को सिंप्लीफाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास में अंडर रूट में ऐसी टर्म आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आप पुट कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम आपका बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ dx विल बी इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, dx बाई डी थीटा हम लेंगे, डी थीटा इधर आ जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम, तो ए स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा और ए स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी अगर हम रूट ले लें तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो देखा आपने, इतनी ये टर्म लिखने की जगह हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारी जो लिमिट है वो भी हमको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है। x की देखो लिमिट हमको गिवन है कितनी, 0, और एक बार गिवन है a। वेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, a साइन थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो देखिए देयरफॉर a साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन में आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 0, 0 क्या होता है, 0 ही हो जाता है ना। अगर हम a को अपॉन में ला ले तो 0 अपॉन a यानी 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और देखिए अपर लिमिट लिखी हुई है a, व्हेन x इक्वल टू a, तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू तो कितनी थी, a साइन थीटा, तो हम लिखेंगे a साइन थीटा इज इक्वल टू a, x की वैल्यू और ये a की वैल्यू, तो a अपॉन a यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 1 कब होता है, यस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। तो थीटा की हमारी क्या होगी, 2 लिमिट्स आ गई। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हम x इक्वल टू 0 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन, यहाँ देखिए x लिखा हुआ है, यहाँ 1 ही है ना, यस। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a साइन थीटा, तो हम लिख देते हैं a साइन थीटा। और अभी हमने इस टर्म का वैल्यू निकाला हुआ है a cos ऑफ थीटा की इक्विवेलेंट, तो इसकी जगह हम रख देते हैं a cos ऑफ थीटा। और यहाँ देखिए dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा हमारे पास है a cos थीटा d थीटा, तो हम लिखेंगे a cos थीटा d थीटा के इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पे a है, यहाँ से a कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, और ये बनेगा d थीटा के बराबर, है ना। अब ये हमारे पास में एक इंटीग्रल फंक्शन आ गया। चलिए इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, i मान लेता हूँ। तो i हमने इसको क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब i अगर हमने एज्यूम कर लिया तो देखिए इस टर्म का भी अभी हम इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, साइन का कॉस होता है लेकिन कॉस का तो यहाँ कोई टर्म ही नहीं है।
तो ऐसी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए आज हम यूज करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स। तो देखिए a यानी क्या होता है अपर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, हियर a इज इक्वल टू a की वैल्यू जो है वो कितनी है पाई बाय 2 के बराबर। तो जहां पे भी x था उसकी जगह a माइनस एक्स, तो यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। x यानी वेरिएबल तो यहाँ थीटा यानी वेरिएबल है। तो देखिए हमारे पास में फंक्शन क्या बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ, हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखिए अपन को क्या करना है a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू यानी अपर लिमिट, बस उसको क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए। और अब हमको ये पता है कि क्या होता है कि 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, यस इट इज इक्वल इनटू साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई बाय 2 और 0 और पाई बाय 2 में क्या होती है, यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में टर्म जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाती है, बाकी क्या बोलते हैं पाई और 2 पाई में टर्म एज इट इज रहती है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये हमारे पास है डी थीटा तो ऑलरेडी है। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ न्यूमरेटर में साइन थीटा है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर ही सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर लो 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को हम ले लेते हैं यहाँ पर और दोनों को ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये टर्म प्लस ये टर्म। तो देखिए लिमिट है 0 टू पाई बाय 2, दोनों की वही लिमिट है ना, न्यूमरेटर दोनों के अलग है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया हमारा डी थीटा आ गया। और अब देखिए दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमारे पास बचेगा क्या ट्वाइस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 और बचेगा सिंपली डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा थीटा और लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे अब लिमिट पुट अप कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अपर लिमिट थीटा की जगह हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, और ये 2 को अपॉन में ला लेते हैं, तो आई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी पाई बाय 4। मतलब जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल का जो आंसर है वो कितना आने वाला है पाई बाय 4 आएगा। तो देखिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूटिलाइज की, तो अभी हम सभी प्रॉब्लम्स में यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होगी और वैसे ही आपसे इजीली बनेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ tan x लिखा हुआ है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे log ऑफ tan x की जगह देखिए हमारे पास में जो फंक्शन है x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए कोई भी अगर फंक्शन होगा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे देखते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हियर a इक्वल्स टू अपर लिमिट जो है वो कितनी है पाई बाय 2 के बराबर, तो यहाँ a माइनस एक्स मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है उसको चलिए हम i एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, i विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ tan ऑफ, हम लिख सकते हैं क्या पाई बाय 2 माइनस ऑफ x। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, a की वैल्यू a माइनस एक्स के फॉर्म में, और tan अगर है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा पाई बाय 2 रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाएगी हमारी, ये tan ऑफ पाई बाय 2 x मतलब कितना हो जाता है हमारा cot ऑफ x हो जाता है, और cot x मीन्स कितना होता है हमारे पास, तो 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cot x को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan x भी लिख सकते हैं, है ना। cot x मतलब इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ tan हो जाता है, तो हमने क्या कर लिया इसको tan x के फॉर्म में लिख लिया। अब 1 बाय tan है तो tan को अगर हम ऊपर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, यस 0 टू पाई बाय 2 ये बन जाएगा हमारे पास है log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, है ना, और dx tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ x है तो हम इसको इनवर्स को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ऊपर रहेगा तो कहाँ आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी में ये चीज सामने आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा,
देखिए tan इनवर्स x पावर में, तो पावर कहाँ आ जाता है सामने, या सामने की टर्म कहाँ चली जाती है पावर में, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास में, ये तो अरे ये तो यही टर्म आ गई फॉर इक्वेशन नंबर 1 में जो था। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास में वैल्यू जो है वो किसकी हो गई, आई की वैल्यू, और माइनस पहले से ही है और इधर भी क्या है आई। तो आई को इधर ला लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई प्लस आई विल बी इक्वल टू 0, या 2i विल बी इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं फाइनली आई विल बी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखिए हमारे पास कभी कभी सॉल्व करते होते हैं क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वही टर्म हमको मिल जाएगी, तो हम उसकी जगह पुट अप करके क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई का टर्म 0 है, मतलब इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 0 to 1 log of 1/x - 1 है ना। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसको हम लेट i इज इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं और थोड़ा क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 - xy क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये, है ना। और अब देखिए लॉग की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि log of a by b मतलब क्या होता है, log of log a माइनस log b हो जाता है। तो 0 to 1 log of, हम इसको लिख सकते हैं 1 - x माइनस log of x। इस तरीके से हम इस टर्म को नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया है। देखिए इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 to a, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो जहां पर भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, a - x मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह 1 - x आ जाएगा। तो i विल बी इक्वल्स टू 0 to 1, हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 - x, जहां भी x है उसकी जगह 1 - x, log ऑफ 1 - x। तो देखिए अब ये टर्म कैसी बन जाएगी, 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा i इंटीग्रेटिंग टर्म जो है 0 to 1, ये क्या हो जाएगा, log x माइनस log ऑफ 1 - x, है ना, इंटू dx। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक टर्म थी, ये मान लेते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1, और ये टर्म देखिए कैसा दिख रहा है, यहाँ पे log ऑफ 1 - x माइनस log x था, यहाँ पे log x माइनस log ऑफ 1 - x है। तो क्यों ना मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी आई टर्म बन जाएगी, log ऑफ 1 - x माइनस log x लिख सकता हूँ मैं इसको। और देखिए इसकी जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं, आई, कहाँ से, फ्रॉम 1 आई, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0। फिर से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के इक्विवेलेंट। तो देखिए बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x cos x। तो ऐसा तो कोई डेरिवेटिव है नहीं यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी लेट a इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर अपर लिमिट है हमारी π/2, तो π/2। तो x की जगह आ जाएगा क्या, a माइनस x मतलब π/2 माइनस x। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, इसको i मान लेते हैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस x माइनस कॉस ऑफ, जहां पे भी x है वहां पे हम क्या लगा देंगे, a माइनस x मतलब π/2 माइनस x। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस x इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस x। और अब हमको ये पता है कि फिर से π/2 वाली टर्म है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस x, ये हो जाएगा माइनस साइन x, अपॉन आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन का हो जाएगा कॉस x, और ये कॉस का क्या हो जाएगा, साइन x। तो देखा आपने, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखिए अभी हमने ऐसा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं 0 से π/2, और देखिए क्या हो जाएगा, साइन x माइनस cos x, ये हमारी टर्म बन जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, और dx तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। तो देखिए ये टर्म हमने यहाँ लिख दिया, और ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस आई के इक्विवेलेंट। तो फिर से आ जाएगा आई इधर, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0, मतलब i इक्वल टू 0। तो आप ये बोल रहे होंगे कि अभी हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की, 4 प्रॉब्लम, सब में आंसर 0 ही आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि सभी प्रॉब्लम्स में आंसर 0 है, अगर ऐसी टर्म बनती है तो हो सकता है कि आंसर 0 आए। चलिए ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये थोड़ा अलग वैरायटी का प्रॉब्लम है, जो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिमिट कैसी दिख रही है हमको कि -3 से लेके 3 तक है ना। जो लोअर लिमिट है एक निगेटिव में और अपर लिमिट एक पॉजिटिव में है। तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम से पहले हमने ये चेक कर लेना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो ऑड इवन फंक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, अगर किसी फंक्शन में अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर चेंज कर दे और उसको रख दे -f ऑफ एक्स और ये दोनों सेम आ जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर ये कितना आ जाए f ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट ही आ जाए, है ना। मतलब एग्जांपल अगर ले मान के चले कि f ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास में है क्या cos ऑफ cos x, और x की जगह अगर मैं -x भी अगर पुटअप कर लूँ तो cos ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाता है, cos थीटा ही होता है, इसलिए cos x। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। जहां पे x की जगह -x करने से भी कोई चेंजेस नहीं आते हो, ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है इवन फंक्शन। और वही अगर हमारे पास में क्या होता है कि इफ, ये समझ लीजिए, इफ f ऑफ x और f ऑफ x की जगह अगर मैं -x रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x अगर आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा, साइन में अगर चेंज अगर आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। यस, क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन हम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले f ऑफ x इक्वल टू अगर मान के चलिए साइन x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ -x से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x बन जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन अगर कोई भी होता है, फॉर ऑड फंक्शन क्या होता है, फॉर ऑड फंक्शन -a से लेके अगर a कोई भी लिमिट होती है f ऑफ x dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, और इससे पहले भी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। देखिए, -a से लेके a तक अगर दोनों ही सेम होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं वैसे ही, क्योंकि यहाँ लिमिट तो सेम ही दिख रही है, बस एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो चलिए आई हमारे पास में क्या गिवन है, -3 से 3 x³ अपॉन लिखा हुआ है 9 - x² dx। तो अब चलिए मैं क्या करता हूँ, x की जगह -x रख के देख लेता हूँ, -x³ अपॉन 9 x की जगह हम रखेंगे -x² इंटू dx। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से लेके 3 तक -x³ अपॉन 9 - x², यही आ जाएगा। -x² यानी x² ही होगा, -x³ यानी -x³ हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑड सेम फंक्शन आया, बस क्या हुआ, माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया मतलब क्या हो गया, इट इज एन ऑड फंक्शन। और अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑड फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो ये हमने ध्यान में रखना है। ये आया आपका इवन फंक्शन, ये रहा आपका ऑड फंक्शन। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर x की जगह अगर -x भी पुटअप किया जाए और क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होते तो वो इवन फंक्शन, और x की जगह अगर -x रखा जाए और फंक्शन अगर चेंज हो जाए निगेटिव साइन से, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए फंक्शन हमारा sin x था, ये बन गया -sin x। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, और ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 6 जैसा ही है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिमिट जो है वैरी कर रही है -π/2 से π/2, मतलब लोअर लिमिट भी सेम है, अपर लिमिट भी सेम है, बस साइन का फर्क है। तो क्यों ना हम इसको ऑड और इवन फंक्शन में चेक कर ले। तो देखिए एफ ऑफ एक्स जो हमको गिवन है, ये मान के चलते हैं एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ हम क्या रख लेते हैं, -x रख के देखते हैं इसमें, -π/2 से लेके π/2 तक लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 2 + sin ऑफ -x अपॉन 2 + sin ऑफ -x, यहाँ रख देते हैं। और साइन ऑफ -θ तो हमको पता है कि क्या हो जाता है, थीटा की -sin θ होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, π/2 लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, 2 माइनस साइन ऑफ -θ यानी -sin θ, तो ये हो जाएगा -sin x, और ये बन जाएगा 2 - sin x, है ना। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी ऑलरेडी माइनस था, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास फंक्शन जो था वो निगेटिव फॉर्म में आ गया, कि यहाँ पे हमारे पास 2 + sin x था, तो यहाँ 2 - sin x हो गया, 2 - sin x का 2 + sin x हो गया। तो ये क्या बन गया, इट इज ऑड फंक्शन। और जब भी ये हमारा फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू जीरो। जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन है हमारा, इस पूरे टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम आई मान लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सो आई होप कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये प्रॉपर्टी एक a माइनस एक्स वाली और एक ऑड इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। तो इनका यूटिलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के प्रॉब्लम्स है उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। आई होप कि आपसे बनेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, अपना ख्याल रखिए।